तो हेलो गाइस, लास्ट वीडियो हमने देखा था कि ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर के ऑल बेसिक्स पढ़े थे और हमने दो टेबल भी बनाई थी, एक स्टूडेंट टेबल और उसमें कुछ डेटा भी स्टोर कर दिया था। इसके बाद हमने कुछ और डेटा इसमें स्टोर कर दिया है ताकि इसको समझने में और आसानी हो। इसके अलावा हमने एक स्टूडेंट लॉग जो कि एक पहली वीडियो इसकी पिछली वीडियो में बना दिया था। तो चलिए देखते हैं कि हमने कौन कौन सा डाटा स्टोर कर दिया है। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास 7 डेटा 7 डेटा अपन लोग स्टोर कर चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, अपन को एक ट्रिगर यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं कि ट्रिगर कैसे लिखा जाता है। तो ट्रिगर सबसे पहले अपन लिखते हैं बिफोर इनसाइड ट्रिगर एग्जाम्पल। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, MySQL में अगर हमें दो या दो से अधिक सेमीकोलन किसी क्वेरी में यूज करने होते तो हम वहाँ पर डेलीमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पास हम डेलीमीटर स्टार्ट करेंगे, डेलीमीटर एंड डेलीमीटर के बाद 2 स्लैश एंड इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हमें बनाना है क्रिएट ट्रिगर बिफोर, इसको स्मॉल से देते क्योंकि अपन ये नाम दे रहे हैं इसका, बिफोर इंसर्ट ऑन स्टूडेंट। तो हमने ये ट्रिगर का नाम दे दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पास ऑफ बिफोर कीवर्ड, क्योंकि यहाँ पास हमें लिखना पड़ेगा बिफोर इंसर्ट ऑन स्टूडेंट। तो ये क्या है, टेबल नेम है स्टूडेंट। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फॉर ईच रो, जैसा कि हमने देखा था इसके स्ट्रक्चर में पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो देखें कैसे क्या वर्क होता है। फिर इसके बाद हम इसमें लिखेंगे फॉर ईच रो इंसर्ट इन टू स्टूडेंट लॉग। जैसे ही कुछ भी स्टूडेंट डेटा टेबल में कुछ इंसर्ट करते तो अपने आप उसका जो कुछ चीज़ें हैं जो स्टूडेंट लॉग में अपने आप स्टोर हो जाएं। इसीलिए हमने क्या स्टूडेंट लॉग अलग से एक टेबल क्रिएट कर रखी है। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें अपन ने क्या लिया था, ऊपर ही दिख रहा है ये नेम लिया था। फिर नेम के बाद एक्शन कौन सा है, अपडेट है, डिलीट है, और यहाँ पास क्या डेट टाइम। तो डेट टाइम को अपन इसका करंट टाइम था नाम, तो करंट टाइम ले लिया। अब इसके बाद जो इसकी वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ तो वैल्यूज़ कुछ नहीं, जैसे कि हमें इसमें इंसर्ट कर रहे हैं तो हम पुराना ही डाटा रखेंगे, स्वाभाविक सी बात है। ओल्ड डाटा तो कुछ होगा नहीं, तो न्यू डॉट नेम। और एक्शन में क्या रखते हैं, अपन इंसर्ट कर रहे हैं तो अपन यहाँ इंसर्ट दे रहे हैं। और करंट टाइम डेट में क्या नाउ कर देते हैं, मतलब कि जो अभी वर्तमान में जिस भी समय वो डाटा स्टोर करेगा, इंसर्ट करेगा, उसी समय का वो टाइम अपने आप उसमें स्टोर कर देगा। इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद फॉर ईच रो के पहले अपन क्या करते हैं, इसमें हो गया। अब इसके बाद अपन यहाँ पास को क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। एंड अपन की यहाँ पास क्वेरी ख़त्म हो गई, डेलीमीटर भी एंड कर देते हैं, डेलीमीटर। तो यहाँ से अपन की क्वेरी बन चुकी है। ट्रिगर की क्वेरी अपन ने लिख ली है। इसको सब कुछ ओवरऑल क्वेरी को सिलेक्ट करना और यहाँ पास जाके रन कर देना है। तो इसमें रन करते समय कुछ एरर आ रही है, क्या एरर है, एंड एट लाइन 1। ओके, तो एंड के बाद क्या करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, सेमीकोलन। इसके बाद सिलेक्ट करो और रन कर दो। अगेन ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ट्रिगर अपना ये वाला पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इस कारण से नहीं डिलीट हुआ। कोई नहीं, अगर ट्रिगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब ये ट्रिगर सही है। तो आप लोग ऐसे इससे ट्रिगर बना लेना। और इसके बाद क्या करना है, जैसे ही अपन कुछ भी डेटा मान लो XY जैसे स्टोर कर रहे हैं, इसके पहले देखते हैं जब ट्रिगर पहले से स्टोर है तो पहले से ही तो कुछ स्टूडेंट लॉग में नहीं आ गया, स्टूडेंट स्लैश लॉग। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद पता चल जाएगा। हाँ, तो अभी कोई डाटा इसमें स्टोर नहीं कर रहा बाय डिफ़ॉल्ट, अपन का ये ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो चलिए इसको पहले अपन एक क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं कुछ डेटा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। और यहाँ से अपन लोग वैल्यूज़ फॉर एग्जांपल यहाँ देते हैं 9 और यहाँ पास देते हैं जयेश, और यहाँ पास उसकी एज दे देते हैं 34। इसको यहाँ से स्टोर करते हैं। तो ये अपन की क्वेरी और इसने डेटा को स्टोर कर दिया। तो हम देखते हैं क्या अब स्टूडेंट लॉग में कुछ डेटा स्टोर हुआ है, क्योंकि अपन ने ट्रिगर तो बना रखा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो अपन ने डेटा स्टूडेंट टेबल पे है, मतलब स्टूडेंट टेबल पे अपन ने डेटा इंसर्ट किया, बट इंटरनल क्या हुआ कि इसने ये एक पार्टिकुलर क्वेरी को, ट्रिगर को रन किया। और जैसे ही ये ट्रिगर रन हुआ तो इसने डेटा को स्टूडेंट लॉग में स्टोर कर दिया। और जैसे ही डेटा स्टोर हुआ तो अपन यहाँ देख सकते हैं विद टाइम भी स्टोर हुआ। जबकि अपने स्टूडेंट टेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पर अपन लोग टाइम को स्टोर नहीं कर रहे हैं, ओनली 3 चीज़ ही अपन लोग स्टोर कर रहे हैं, उसका नाम, ID और एज। देख सकते हैं यहाँ पास अपन का जयेश आ गया
बट विदाउट अपन ने स्टूडेंट लॉग में कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, अपने आप ये इंसर्ट कर रहा है किसके थ्रू, ट्रिगर के थ्रू। तो ये होता है ट्रिगर की इम्पोर्टेंस। ट्रिगर कैसे वर्क करता है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अपन चलिए क्रिएट करते हैं दूसरा ट्रिगर। ये तो बिफोर इंसर्ट का था, अब आफ्टर इंसर्ट का करते हैं। आफ्टर इंसर्ट, तो बिफोर इंसर्ट की तरह ही आफ्टर इंसर्ट का भी ट्रिगर की क्वेरी सेम ही होती है, बस थोड़ा सा कीवर्ड चेंज हो जाता है। उसके बाद अपन देखना चाहेंगे क्या अपन अपडेट करना चाहते हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अपन को डेलीमीटर स्टार्ट करना होता है, जैसे कि हम जानते हैं डेलीमीटर स्टार्ट किया। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे क्रिएट ट्रिगर। यहाँ पास ट्रिगर नेम क्या दे देते हैं, आफ्टर इंसर्ट ऑन स्टूडेंट। एंड इसके बाद यहाँ पास क्या आ जाएगा, ट्रिगर का नाम आफ्टर इंसर्ट और यहाँ पास ऑन, और यहाँ पास टेबल नेम तो अपन स्टूडेंट टेबल में ही करना चाहते हैं। तो फिर इसके बाद अपन किसका, फॉर ईच रो, अगर मल्टीपल डाटा स्टोर कर रहे हैं तो उसके सभी रो या सभी जो डेटा स्टोर होगा उस पर जाके ये वर्क करे। फॉर ईच रो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लॉग नाम की जो टेबल है उस पर स्टोर हो जाए। इसकी वैल्यूज़ जो होगी क्या होगी, पहले वैल्यूज़ में क्या अपन स्टोर कर रहे थे, इसका नेम, तो अगेन ये न्यू डॉट नेम करेगा। और यहाँ पास क्या आएगा, आफ्टर इंसर्ट ऑपरेशन। अपन यहाँ इस पर लिख रहे हैं कि जो इंसर्ट की क्वेरी है ट्रिगर की वो आफ्टर इंसर्ट है। और इसके बाद टाइम तो वही सेम नाउ ही कर देते हैं, जो करंट टाइम है वही स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद कुछ नहीं, अपन लोग यहाँ पास आएंगे और यहाँ पास एंड कर देंगे, एंड ट्रिगर ख़त्म। और यहाँ से डेलीमीटर भी ख़त्म, क्योंकि डेलीमीटर का कहाँ तक होता है, डेलीमीटर जनरली जो होता है वो मेन पर्पज़ होता है। जैसे अपन यहाँ पास एक सेमीकोलन यहाँ यूज किए और एक सेमीकोलन अपन लोग यहाँ एंड के पास यूज करेंगे। मल्टीपल वर्क होता है इस कारण से, और जहाँ सेमीकोलन में एक से ज़्यादा होते हैं वहीं पास हम ट्रिगर में जनरली डेलीमीटर स्टार्ट करते हैं। तो MySQL के जितने भी 8 फीचर्स में जो आते हैं वो डेलीमीटर को ही रन करने के बाद काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से रन करते हैं। तो क्या आ रहा है, आफ्टर इंसर्ट मैनुअल इंड एट लाइन 1। ओके, तो अपन को यहाँ से क्या करना है, सेमीकोलन को रिमूव करना है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और रन करते हैं। तो यार ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे अपन ये जो पुरानी जो ये ट्रिगर अपन ने पास किया था, इसने SQL एरर तो दी बट इसने इंटरनल क्वेरी भी बना दी। फिर इसके बाद अपन जैसे ही इसको सेमीकोलन हटाए फिर इसके बाद रन किया तो इसने क्या किया, ट्रिगर को ऑलरेडी एग्जिस्ट बता दिया। मतलब अपन इसको ये क्वेरी अपन की सही है। अब इसके बाद कुछ नहीं, अपन फिर से इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और यहाँ पास वैल्यूज देते। फॉर एग्जांपल अपन ने 12 अमन और अमन दिया और यहाँ से उसकी एज दे दी 67। फिर इसके बाद यहाँ सेलेक्ट करके इसको रन करेंगे तो इंसर्ट हुआ डाटा। अब देखते हैं स्टूडेंट लॉग में क्या इफेक्ट पड़ा इसका। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लॉग, तो देख सकते हैं क्या हुआ। इसको रन किया, हाँ ये देखिए अब आफ्टर इंसर्ट जैसे ही अपन ने ये डाटा इंसर्ट किया तो ये दो क्वेरी चली हैं। एक अपन ने ट्रिगर बनाया था बिफोर इंसर्ट का तो वो भी चला, और अपन ने आफ्टर इंसर्ट चलाया तो वो भी चला। तो डेटा इसने 2 बार इंसर्ट किया और साथ में लिख के भी दिया कि इंसर्ट मतलब बिफोर इंसर्ट था, अपन ने मेंशन नहीं किया, बट आफ्टर इंसर्ट तो अपन ने मेंशन किया तो आ गया। तो जैसे ही अपन एक डेटा स्टोर कर रहे हैं इंटरनल अपने आप दूसरा स्टोर अपने आप स्टोर हो रहा है। तो यही ट्रिगर का कमाल होता है। इसके बाद अपन समझते हैं बिफोर अपडेट और आफ्टर अपडेट। तो इसको जस्ट कॉपी करते हैं और इसी को एज इट इज़ Ctrl+C और यहाँ पास Ctrl+V और इसको कमेंट करके क्या देना है इसको, बिफोर अपडेट। तो बिफोर अपडेट में क्या करेंगे, ट्रिगर का नाम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसका नाम हो जाएगा बिफोर अपडेट और यहाँ पास कर देते हैं बिफोर, और ये जो अपना है ये क्या अपडेट का है। तो बिफोर अपडेट क्या हुआ, ऑन स्टूडेंट फॉर ईच रो अपन क्या करेंगे, स्टूडेंट में ओल्ड नेम करेंगे। जो अपन नाम अपडेट कर रहे हैं उसको स्टोर करेंगे कि पहले क्या नाम था। अब जो नया अपडेट है वो तो अपने स्टूडेंट टेबल पे ही जनरली स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या कर देंगे, बिफोर, यहाँ पास नाम दे देंगे बिफोर अपडेट, और ये नाम करंट टाइम जो भी होगा उस समय का ये कर देगा स्टोर। अपन की एक ट्रिगर बन चुका है, इसको सिलेक्ट करना और यहाँ से सीधे रन करना है। तो आप देख सकते हैं इसने फिर से SQL सिंटैक्स एरर दी, पता नहीं क्यों दे रहा है, बट अपन का ट्रिगर बन चुका है। अगर अपन इसे दोबारा रन करेंगे तो ये करेगा ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्ट, या हियर यू कैन सी दैट ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ये क्यों है, इसके ऊपर जो बहुत सारी क्वेरी है उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको लेके अब
टेंशन नहीं लेना, आपके में आराम से चलेगा। अगर आपके में भी एरर आ रहा है तो आप पूरे ऊपर की क्वेरी डिलीट कर दीजिएगा, फिर इसके बाद लिखिएगा तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पास ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब अपना ट्रिगर बन चुका है। और इसके बाद क्या था, बिफोर अपडेट था। तो फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पास अपडेट करते, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल, फॉर एग्जांपल अपन नेम करते हैं शुभ, वेयर नेम इक्वल शुभम। जहाँ पास नाम शुभम था वहाँ से अपडेट करके उसको क्या करना है, शुभ करना है। तो इसको कुछ नहीं, अब इसको सिलेक्ट करो और रन कर दो क्या। तो आप देख सकते हैं अब क्या हुआ होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पास तो इसने नाम अपडेट कर दिया होगा, सिलेक्ट एंड रन। तो ये शुभ कर दिया इसने। अब इसी को अपन क्या करते हैं, चल के देखते हैं कि क्या हुआ है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लॉग, ट्रिगर पास हुआ है कि नहीं, रन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको करते हैं रन, या तो देख सकते हैं बिफोर अपडेट अपने आप यहाँ आ गया। साथ ही में टाइम, जो भी आपका टाइम वो होगा ना करंट का, वो अपने आप यहाँ आ जाएगा जिस भी समय आप करेंगे। और इसके बाद एज इट इज़ होता है, जैसे बिफोर इंसर्ट होता है वैसे ही आफ्टर अपडेट होगा, जैसे ही बिफोर अपडेट था। इसको जस्ट कॉपी करना है। और चलिए इसके पहले की भी जितने भी वो हैं उसको पहले डिलीट किए, ओवरऑल पूरा डिलीट किए देते हैं, ठीक है। डिलीट, नाउ वी विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अपन यहाँ से करते हैं डेलीमीटर, डेलीमीटर हुआ। अब इसके बाद यहाँ पास करेंगे क्रिएट ट्रिगर आफ्टर अपडेट ऑन स्टूडेंट। और इसके बाद यहाँ पास क्रिएट करते हैं आफ्टर अपडेट ऑन स्टूडेंट। इसके बाद क्या करना है, फॉर ईच, इसको कैपिटल में। वैसे केस सेंसिटिव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, फॉर ईच रो। इसके बाद यहाँ पास करेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लॉग, यहाँ पास स्टूडेंट लॉग में करना है। और इसकी जो वैल्यूज होंगी एज इट इज़ होंगी, जैसे कि जो ओल्ड था उसका नेम आ जाएगा। इसके बाद जो क्या था, ओल्ड नेम था। और एक्शन में कर देंगे आफ्टर अपडेट क्वेरी चलेगी। एंड इसके बाद क्या करना है, इसमें डालना था नाउ, करंट टाइम जो है वो स्टोर कर देगा। फिर इसके बाद अपन को क्या करना है, एंड करना है। इसको एंड कर दिया, ट्रिगर भी ख़त्म और यहाँ पास डेलीमीटर भी एंड हो गया। तो ये एंड में एरर क्यों दे रहा है, इसको ऐसे लिख दो। ओ सॉरी, यहाँ पास अपन ने सेमी कॉलन यूज नहीं किया, सेमी कॉलन। अभी अपन का ट्रिगर जो है आफ्टर अपडेट का बन चुका है। इसको सिलेक्ट करना है, इसको जस्ट रन करना है। तो ये ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्ट, पता नहीं पहले से ट्रिगर कौन से बने हैं। तो ट्रिगर ये वाला भी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ये मैंने किसी और टेबल में शायद बना रखे इस वजह से। कोई नहीं, अपना एक नेक्स्ट बनाएंगे वो डिफरेंट देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो ये भी ट्रिगर बन चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे अपडेट करते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल कमल, वेयर नेम इक्वल, जो अभी अपन ने अपडेट किया था शुभ। इसको ऐसे करना है और इसको सिलेक्ट करके जस्ट रन करना है, सिलेक्ट और जस्ट रन। तो यहाँ देख सकते हैं ये क्वेरी अपडेट हो चुकी है। अब हम इसका डेटा देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो जैसे ही डेटा इसमें भी अपडेट हुआ होगा और स्टूडेंट लॉग में भी जाके स्टोर हो गया होगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये कमल हो गया शुभ की जगह। अब यहाँ पास हम करेंगे क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लॉग। तो इसको सिलेक्ट करके रन करते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये बिफोर अपडेट था, आफ्टर अपडेट भी हो गया होगा। अपन ने नाम सही दिया है ना, आफ्टर अपडेट ही है। तो ये डेटा क्यों स्क्रॉल नहीं हो रहा, ओके। तो सबसे हम पहले कुछ डेटा डिलीट कर देते हैं, डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लॉग। तो यहाँ से अपन ने इसको क्या किया, सॉरी स्टार नहीं होता, तो अपन ने इसका पूरा डेटा स्टूडेंट लॉग का डिलीट कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, अब इसका नाम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो ये अपडेट हुआ। अब अपन ने क्या किया, स्टूडेंट में भी अपने स्टोर हो जाएगा। अब जब स्टूडेंट लॉग को रन करेंगे तो इसमें तो एक ही डेटा होना चाहिए, बट नहीं आया। क्यों नहीं आया, शायद अपन का ट्रिगर वर्क नहीं कर रहा है। तो ट्रिगर क्यों वर्क नहीं किया, डेलीमीटर आफ्टर अपडेट ऑन स्टूडेंट सही है, स्टूडेंट लॉग वैल्यूज़ भी अपन ने सही दे रखी है। तो अपन इसको काम करते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रख देते हैं या। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको अगेन देखते हैं क्या हुआ। या तो ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इसको करते हैं अपडेट,
तो ये अपडेट हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट लॉग चेक करते हैं सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अपन ने कहीं ट्रिगर में कुछ गलती कर रखी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो अपन आफ्टर अपडेट डिलीट, आफ्टर डिलीट सब पढ़ेंगे। तो आई थिंक इट्स इनफ, थैंक यू।